कुछ राज सिर्फ अंधेरे ही समझ सकते हैं, और कुछ सिर्फ बिल्ली। मैं हूँ म्या म्या, और ये कहानी है उस राज की जो मैंने अपनी पीछे वाली खिड़की से देखा था। ये सब शुरू हुआ एक बरसात की रात को। मेरे घर के पीछे एक पुराना बंगला है जो सालों से बंद पड़ा है, लेकिन उस रात उसकी पीछे वाली खिड़की से रोशनी आ रही थी। मैं चौंक गया। मैं बिल्ली हूँ, जिज्ञासु तो होना ही है। मैं खिड़की पर चढ़ गया और अंदर देखा। एक लड़की अकेली रो रही थी। अगली सुबह मैंने अपने मालिक को बताया, अपनी भाषा में। उसने समझा नहीं, लेकिन मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है। मैं रोज उस खिड़की के पास जाने लगा। हर रात वो लड़की वहाँ होती, और हर दिन गायब, जैसे कोई उसे रात को लाता हो और सुबह से पहले हटा देता हो। एक रात मैंने उसे साफ साफ सुना। उसने कहा, मुझे यहाँ से निकाल लो। आवाज धीमी थी और डरी हुई। मैंने सोचा पुलिस को बताऊं, पर इंसान तो तब तक यकीन नहीं करते जब तक कोई मरे नहीं। फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। रात के 2 बजे एक आदमी आया। उसके हाथ में एक बोरी थी, और जब वह गया रोशनी बंद हो गई। मैं अगली सुबह गया, खिड़की से झांका। लड़की गायब थी, सिर्फ एक फोटो थी, उसी लड़की की फोटो, और नीचे लिखा था, नैना 2003 से लापता। पर मैंने तो उसे कल रात देखा था। मेरी नजरें तेज हैं। पर अगर नैना 20 साल पहले गायब हुई थी, तो जो मैंने देखा वो क्या था? उस दिन के बाद उस खिड़की से कभी रोशनी नहीं आई। पर जब भी कोई नई लड़की इस शहर में आती है और उस खिड़की के पास से गुजरती है, मैं वही आवाज फिर से सुनता हूँ। क्या वो कोई आत्मा थी, या किसी ने उसका नाम मिटाकर उसका सच भी छुपा दिया? मुझे नहीं पता, पर मैं जानता हूँ कुछ खिड़कियाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो अंदर भी बुलाती है। पर असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उस खिड़की के पीछे जो था वो सिर्फ एक साया नहीं था, वो था एक सबूत, एक राज जो मिटाया नहीं गया, बस छुपा दिया गया था। एक हफ्ते बाद उस पुराने बंगले में कुछ लोग रहने आए, एक जवान कपल। मैं फिर से वहीं गया, उस पीछे वाली खिड़की के पास, पर अब वहाँ पर्दा था। मगर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई अब भी देख रहा हो। कपल में लड़की का नाम था राधिका, और पहली ही रात उसने अजीब सा सपना देखा। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, मैंने किसी लड़की को देखा खिड़की के उस पार। वो कह रही थी, मुझे ढूंढो। मैं चौंक गया। यही तो मैंने भी सुना था सालों पहले। अगले दिन राधिका ने उस कमरे की तलाशी ली जहाँ मैं जाया करता था। उसने एक पुराना लकड़ी का बॉक्स ढूंढ निकाला, और उसके अंदर एक डायरी थी। डायरी नैना की थी, और उसमें लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मैं शायद अब जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं खोई नहीं, मुझे मारा गया है। उस डायरी में एक नाम था, इंस्पेक्टर राकेश यादव। नैना ने लिखा था कि वो इंस्पेक्टर उसकी मदद करने वाला था, पर फिर अचानक वो ही गायब हो गया, और नैना भी। राधिका ने जब पुलिस से पूछताछ की तो मालूम हुआ राकेश यादव आज भी उसी थाने में है, और अब वो एसीपी बन चुका है। राधिका ने जब एसीपी यादव को डायरी दिखाई तो उसने देखा और मुस्कुराया। उसने पूछा, तुम्हें ये किसने दी? राधिका ने कहा, एक बिल्ली है, उसने मुझे यहाँ लाया। अगले दिन राधिका लापता हो गई, और खिड़की की रोशनी फिर से जली। अब मुझे यकीन हो गया था, एसीपी यादव ही नैना का कातिल था, और अब वो सबूत मिटा रहा था, एक एक करके। पर वो नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैंने वो डायरी उठाई और अपने दांतों से उसे खींचते हुए थाने के बाहर फेंका। एक बच्चा उसे उठा कर ले गया। अगले दिन वो डायरी एक रिपोर्टर के पास पहुँची, और फिर सब टीवी पर था। नैना की सच्चाई, एसीपी का नाम, सब कुछ। एसीपी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगले की खुदाई हुई, और वहाँ से नैना की बॉडी मिली। 20 साल बाद इंसाफ हुआ। राधिका कभी नहीं मिली। शायद वो भी अब उस खिड़की के उस पार चली गई। पर अब वो रोशनी नहीं जलती, अब वो आवाज भी नहीं आती। अब नैना सो गई है चैन से। ये थी मेरी पीछे वाली खिड़की की कहानी। अगली बार
एक नए राज के साथ मिलेंगे। तब तक खिड़कियाँ देखना मत छोड़िए। कभी कभी वो आपको देख रही होती है। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है।